हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर हम सेल्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। 8 स्टेप्स को अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। और आपने अगर इसका पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन का नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसे जाके देख लें। और आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, द 8 स्टेप्स। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसका आज 4 पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। 5th, वर्क योर टेरिटरी करेक्टली। 6th, प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। 7th, नो वाई यू आर हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। 8, टेक कंट्रोल। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। 5th, वर्क योर टेरिटरी करेक्टली। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी एरिया है, जो भी टेरिटरी है, उसमें आप अच्छे से काम करें। नंबर 1, नेवर प्रीजज एवरी पर्सन इज़ अ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से प्रीजज नहीं करना है, पहले से नहीं सोचना है कि ये इंसान हमसे लेगा या नहीं लेगा। आपको सबसे बात करना है, लड़का से, लड़की से, बुढ़ा से, बच्चे से। क्या पता कौन आपसे ले ले, क्या किसको नीड हो। वो अगर अपने लिए नहीं लेगा तो फैमिली वालों के लिए ले सकते। तो आपको सबसे बात करना है। सेकेंड, अप्लाई LHR, RHR एंड थंब रूल। इसका मतलब ये है कि LHR का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड रूल, और RHR का मतलब होता है राइट हैंड रूल। आप जब भी काम स्टार्ट करें तो एक साइड से स्टार्ट करें। अगर आपने लेफ़्ट से काम स्टार्ट किया तो आप पूरा लेफ़्ट से करें। अगर आपने राइट से स्टार्ट किया तो राइट से करें। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट में बात किए, फिर राइट में गए, फिर लेफ़्ट में आए, फिर दो यहाँ बात किए, तो यहाँ एक बात किए, एक दुकान पे या एक आदमी से बात किए, तो इससे आप भूल जाएंगे कि आपने कितने एरिया को कवर किया, कितने लोग को कवर नहीं किया है। और आप अपना सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर रहे इनडायरेक्टली। और थर्ड, अ टेरिटरी इज़ वर्जिन, यू हैव वर्क इन इट। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी एरिया है आपके लिए न्यू है। चाहे इससे पहले आपका कोई भी कलीग्स या स्टाफ्स आके काम कर गए हैं उस प्रोडक्ट को के ऊपर या आपकी कंपनी के हो, तो जैसा भी है आपको समझना है कि ये नया एरिया है, यहाँ पे कोई ने काम करके गया है, यहाँ पे हम अपना बेस्ट देंगे। फोर्थ, देर इज़ नो बॉम्ब टेरिटरी, यू आर द बॉम्ब इन द टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि आपका टेरिटरी में कोई बॉम्ब नाम का चीज़ नहीं होता है। आप खुद अपनी टेरिटरी में बॉम्ब हो। जैसे कि बॉम्ब बॉम्ब क्या करता है, वो जब ब्लास्ट होता है तो वो ये नहीं देखता है कि हम बच्चे को मारेंगे, बुढ़े को मारेंगे, लड़का को मारेंगे, लड़की को मारेंगे। वो ब्लास्ट होता है तो उस एरिया में जितने लोग आसपास रहते हैं वो सब डेथ हो जाते हैं या इंजरी हो जाती है। तो वैसे ही आपको भी करना है, बॉम्ब के जैसा। सबसे आपको बात करना है, लड़का हो, लड़की हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, सबसे आपको बात करना है। फिफ्थ, टेरिटरी इज़ पीपल वेयर देयर इज़ 300 पीपल, दैट इज़ योर टेरिटरी। टेरिटरी मतलब इसको बोलते हैं कि टेरिटरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको लोग मिल सकते हैं बात करने के लिए। आप अपना जो पिच दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो आप इंसान को ही दिखाएंगे ना, जानवर को तो नहीं दिखाएंगे। तो जहाँ पर में भी आपको लोग मिलता है बात करने के लिए, आपका जो दो बात सुने, दो बात बोले, वो आपका टेरिटरी हो गया। टेरिटरी का कोई परफेक्ट ये नहीं होता है कि ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है। आप अगर सेल्समैन हो तो आप कहीं भी कुछ भी बेच सकते हो, किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो। टेरिटरी को कभी बदनाम नहीं करने का है। ये टेरिटरी में लोग नहीं है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, ये बिजनेस एरिया है, या ये कॉर्पोरेट एरिया है, तो ऐसा नहीं बोलना आपको, बदनाम नहीं करना जगह को। सिक्स्थ, प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड को प्रोटेक्ट करना है। नंबर 1, विदाउट फेसिंग नेगेटिव यू कैन नॉट बिकम अ मैनेजर। आपको एक चीज़ दिमाग में भर लेना है अपना, कि बिना नेगेटिव फेस किए, बिना मेहनत किए आप मैनेजर नहीं बन सकते, आप अपना करियर में ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको नेगेटिव्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम का सलूशन आना चाहिए, तभी आप मैनेजर बन पाओगे। सेकेंड, फ्रॉम एवरी नेगेटिव यू कैन लर्न सम पॉजिटिव। इसका मतलब ये है
कि हर नेगेटिव से आप कुछ पॉजिटिव चीज़ सीख सकते हो। तो अपना नेगेटिव्स को कभी ब्लेम मत करना, ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर नेगेटिव्स। तो अपना कोशिश करना कि आप अपने नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव सीख रहे हो। अगर किसी को नेगेटिव आए मिल रहा है तो वो उसको नेगेटिव नहीं होना है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये सोचना है कि उसे कुछ नया सिखा के जाएगा। थर्ड, इंजॉय विद द नेगेटिव पीपल, इट विल बिल्ड योर एटीट्यूड। अगर नेगेटिव पीपल आपको मिल रहे हैं तो आपको उदास नहीं होना है, आपको खुश रहना है और आपको ये लगना चाहिए कि नेगेटिव पीपल आप जितना फेस करोगे आप उतना ही अपना एटीट्यूड को मजबूत बना पाओगे। फोर्थ, अपॉर्चुनिटीज़ लाइज इन द मिडिल ऑफ डिफ़िकल्टीज। इसका मतलब ये है कि आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ होता है ना वो एकदम डिफ़िकल्ट में मिलेगा, आपको कोई हाथ में ला के नहीं देगा। आपको डिफ़िकल्टीज मिलेगा, आपको पेशेंस रखना है, हार्ड वर्किंग करना है, आपको जो भी नेगेटिव आए आपको उसको फेस करना है, तब आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाएंगे। और भाई ये चीज़ मैं बोल देता हूँ आपको कि ये सब मैं पढ़ के नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो अपना आपको बता रहा हूँ। ये सब बात आपको कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस बताता है, ये एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा। नो वाई यू आर हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। इसका मतलब ये है कि आपको जानना है कि आप यहाँ पे क्यों हो और किस लिए। आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज हैव अ गोल एंड वर्क टू अचीव इट। इसका मतलब ये है कि आपका हमेशा अपना गोल सेट होना चाहिए और आपको अपना गोल को पूरा करना है। गोल के लिए आप अपना काम शुरू कर दें। बोलते हैं ना कि 2 पाँव में आप सवारी नहीं कर सकते, तो आपको पहले अपना गोल को क्लियर करना है कि आपको कहाँ पे करना है, कैसे कर बढ़ना है, तब आप उस पर काम करें। आज नहीं कि आज यहाँ पे काम किए फिर 2 महीने के महीने बाद छोड़ दिए, फिर दूसरा इंडस्ट्री में गए, फिर दूसरा सेक्टर पे गए, वैसे नहीं करना है। आपको अपना गोल को क्लियर रखना है कि आपको कहाँ पे आगे बढ़ना है। सेकंड, ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ फ्यूचर ओनर। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप फ्यूचर ओनर है, आप एक ओनर है, एक एंटरप्रेन्योर है। को उसके जैसा सोचना है, उसके जैसा काम करना है, उसके जैसा रिएक्ट करना है और उसके जैसा आपको अपने गोल पे काम भी करना है। थर्ड, यू हैव अ बेटर फ्यूचर देन द पीपल हु गिव्स यू नेगेटिव। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका फ्यूचर हमेशा उनसे अच्छा होगा जो आपको ऊपर नेगेटिव्स देते हैं, जो आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नालायक हो, बदअक्ल हो, कुछ भी आपको जो भी आपको नेगेटिव बोला जा रहा है, ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो वेस्ट है। उन सब से आपको ये समझना है कि उन सब से फ्यूचर से अच्छा आपका फ्यूचर होने वाला है। हर चैम्पियन को यही बोलते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। और फोर्थ, इफ़ यू फील डीमोटिवेट, ऑलवेज रिमेंबर वाई यू आर हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। जब भी आपको डीमोटिवेट फील हो तो बस आपको एक ही चीज़ सोचना है कि ये हमको क्यों करना है और किस लिए करना है। भाई आपको कुछ भी करने के लिए तो कारण तो होना चाहिए ना। जैसे कि अभी मैं आपको बोलूँ हंस, अरे भाई डांस करना, अरे भाई रो, तो आप नहीं करोगे कि कोई कारण ही नहीं है हंसने का, रोने का, गाने का। उसी तरीक़े से आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो भाई कारण होना चाहिए। भाई सक्सेसफुल होना है तो क्यों होना है, रिच होना है तो क्यों होना है, भाई कारण ढूंढो, रीज़न ढूंढो, तभी कुछ कर पाओगे। आपको कारण अगर पता चल गया आपका प्रॉब्लम का, तो आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका रीज़न आपका गोल तक पहुंचा देगा। अपना कारण ढूंढना है कि क्यों करना है, मुझे अपनी मम्मी पापा के लिए करना है, मुझे अपना गर्लफ्रेंड को दिखाना है, ब्रेकअप हो गया, जो भी हुआ, बस आपको कारण ढूंढना है। क्योंकि मुझे पैसे को क्यों कमाना है, क्यों सक्सेसफुल होना है। नंबर 8, टेक कंट्रोल। इसका मतलब आपको कंट्रोल में रखना है। क्या कंट्रोल में रखना है? 3 चीज़ें कंट्रोल में रखना है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस। इसका मतलब ये है कि आपको खुद को कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। इन शॉर्ट आपको खुद का केयर करना है। जैसे कि अगर आप फील्ड पे जा रहे हैं तो आप
अगर धूप में काम कर रहे हैं तो आपका पसीना निकल रहा है या आप अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो आप मुंह को वॉश कर ले या कुछ ग्लूकोन डी पी ले। तो खुद का केयर करें, खुद का इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपना इमोशंस को जाहिर मत करें। आपका क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो आप, अच्छे हो खराब हो, आपका पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल अलग रखें। सेकंड, कंट्रोल योर मर्चेंडाइज, काउंट योर मर्च एवरी टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है, जो आप लेकर जाते हो सेल करने के लिए, वो प्रोडक्ट अगर आप लेकर जाते हो सेल करने के लिए, तो हर जगह पे आप उसको डेमो दिखाते हो, उसको पिच करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप गलती से वहीं पे प्रोडक्ट को छोड़ दो या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसी को प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, अपना मर्चेंडाइज को सेव करने के लिए, तो हर बार कुछ थोड़े थोड़े देर बाद आप अपने प्रोडक्ट को गिन सकते हो कि आपने कितना प्रोडक्ट लाया था, कितना प्रोडक्ट सेल किया है। आप उसको बार बार गिन सकते हो। प्रोडक्ट का केयर करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि कंपनी का है तो कोई केयर नहीं। अगर कंपनी का है भी तो वो आप ही का ही काटेगा ना, आपका कमीशन से काट लेगा, आपका सैलरी से काट लेगा। और अगर आपका कंपनी ना भी काटे, बट ये आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपना कंपनी का प्रोडक्ट और पैसे का पूरा ध्यान रखें। थर्ड, कंट्रोल योर मनी, यू आर अ बिजनेस मैन। इसका मतलब ये है कि आपको मनी को कंट्रोल करना है। मनी को कंट्रोल करना है मतलब कैसा मनी, यहाँ पे दो बात हो रहा है। यू आर अ बिजनेस मैन, जैसा कि बिजनेस मैन लोग जो मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, अप एंड डाउन लेन देन, वैसे ही आपका भी होता है। तो इसमें आपका चांसेस होता है खो जाने का, हारा जाने का। तो ये आपको नहीं सोचना है कि मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, कंपनी का जाएगा। बट कंपनी का तो जाएगा, बट इसमें आपका भी लॉस होगा, आपका करियर में लॉस होगा, क्योंकि आप तो अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे थे, वो कंपनी आपको दे रही है अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वो पैसे भी कंपनी की हुई। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उस पैसे को या जो आपका स्टॉक बच गया है वो आप कंपनी को हैंड ओवर कर दे एट द एंड ऑफ द डे। और यू आर अ बिजनेस मैन, इसका मतलब ये है कि बात बाद में करो, पहले कैलकुलेशन करो। समझो भाई, क्योंकि तुम बिजनेस मैन हो, तुमको पहले कैलकुलेट करना है क्या प्रॉफिट है, कितना मार्केट प्राइस है, कितना ग्रॉस मार्जिन है। पहले कैलकुलेट करो, तब बात करो। So thank you, subscribe my channel and press the bell icon for the notification, like it, share it। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। Keep learning, keep growing।